यह कहानी कुसुम की है, जो एक गांव में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। कुसुम की एक ही इच्छा थी कि वह सोने का नौलखा हार पहने। अपनी इसी इच्छा के कारण कुसुम दिन भर कंपनी में काम करती और रात को घर आती। एक दिन जब वह घर आ रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छा इच्छा ही रह जाती है। अजी सुनते हो, मुझे अपने मायके जाना है। उसके लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम्हें तो पता ही है कि अभी काम भी नहीं चल रहा है, और जो मैंने आज की मजदूरी की थी उससे मैं घर का सारा सामान ले आया और कुछ का उधर चुका दिया। आपके पास तो कभी पैसे रहते ही नहीं, ना जाने मेरी माँ ने आपसे क्यों मेरी शादी करा दी। सुषमा गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और सोनू अपने काम पर चला जाता है। सारा दिन निकल जाता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वह उदास मन से घर आ रहा होता है। तभी उसे सड़क के किनारे एक इंजीनियर और कुछ काम करने वाले दिखाई देते हैं। अरे भीड़ कैसी है, चलो मैं वहां चलकर देखता हूँ। तभी राजू वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि वे सभी लोग सड़क बनाने वाले हैं और वे सभी इस सड़क को बनाने की तैयारी में है। तभी राजू के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इंजीनियर साहब से काम के लिए पूछूं। इंजीनियर साहब, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, मैं आपको काम तो दे सकता हूँ, पर उसके ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, आप जितने देंगे उतने में ले लूंगा। राजू वहां काम करने लगता है और ऐसे ही काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अजी अब आपको तो काम भी मिल गया है, अब आप मुझे एक सोने का हार दिला दो। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मुझे इस काम के ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस काम से तो बस घर का खर्च ही निकल रहा है, अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ। फिर सुषमा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और सोनू को अपनी पत्नी को गुस्से में देख बुरा लगता है। और फिर अगली सुबह वह अपने काम पर चला जाता है। जब दोपहर के खाने का वक्त होता है तो सोनू सबसे अलग अकेला बैठा हुआ था और वह सुषमा के बारे में ही सोच रहा होता है। अरे वो सोनू, तुम यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? चलो जाओ काम पर। फिर थोड़ी देर बाद वे सभी काम पर लग जाते हैं और सोनू वहां काम कर रहा होता है जहां कुसुम की मृत्यु हुई थी। जब सोनू वहां मिट्टी खोद रहा होता है तो उसे गड्ढे में से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वह थोड़ा और खोदता है तो वह देखता है कि वहां बहुत सारा सोना है। जैसे ही वह उस सोने का को हाथ लगाता है तो वह सारा सोना मिट्टी बन जाता है और तभी उसमें से एक चुड़ैल निकल आती है। चुड़ैल को देखकर सोनू घबरा जाता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी कब्र को खोद रहा है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ जो अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ तुम्हारी बीवी की क्या इच्छा है। मैं तुम्हारी बीवी की इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसे सर चुड़ैल जी? मैं बहुत दिनों से इस कब्र में बंद हूँ, मैंने कुछ भी अच्छा सा नहीं खाया है। कल तू मेरे लिए रात को गर्मा गर्म समोसे लेकर आना और लोहे का हार लेकर आना, जिसे मैं अपनी शक्ति से सोने में बदल दूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, मैं वो लोहे का हार लेकर कल रात को आ जाऊंगा। पर तू ये बात किसी को मत बताना। ठीक है चुड़ैल जी। फिर शाम को सोनू काम पर से घर आते वक्त समोसे बनाने का सामान ले लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? आ तो रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम तो हमेशा गुस्से में रहती हो। तुम मेरे लिए रात को समोसे बना देना, ठीक है? एक तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है और तुम्हें समोसे खाने की पड़ी है। अरे भाग्यवान, तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो। ये सवाल जवाब मत करो, और ये लो समोसे बनाने का सामान, इसमें सब कुछ है। सुषमा फिर समोसे बना देती है और सोनू को दे देती है। फिर सोनू समोसों को चुड़ैल के पास ले जा रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है। अजी तुम इन समोसे को कहाँ ले जा रहे हो? और इतनी रात भी हो गई है, आप जा कहाँ रहे हो? अभी तुम मुझे से कुछ सवाल जवाब मत करो, जब मैं वापस घर आऊंगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर सोनू चुड़ैल के पास समोसे लेकर जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है। चुड़ैल जी आप कहाँ हो? बाहर आइए, देखिए मैं आपके लिए समोसे लाया हूँ और एक लोहे का हार भी लेकर आया हूँ। फिर चुड़ैल समोसा की खुशबू सूंघकर बाहर निकल आती है।
अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू! आज तो मजा ही आ गया। बड़े दिनों के बाद मुझे आज खाने को मिले हैं समोसे। फिर चुड़ैल जल्दी से सारे समोसे खा लेती है और बहुत खुश होती है। फिर सोनू चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल जी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मेरी भी एक इच्छा थी, मुझे भी सोने का हार पहनने का शौक था, परंतु मेरी इच्छा बनकर ही रह गई। मेरी एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। दिखाओ वो लोहे का हार। फिर सोनू चुड़ैल को लोहे का हार दिखाता है। फिर चुड़ैल अपने पास से शैतानी पत्थर निकालती है और उस लोहे के हार को सोने में बदल देती है। लोहे का हार को सोने में बदलता देख सोनू बहुत खुश होता है और लोहे के हार को ले लेता है। फिर चुड़ैल सोनू से कहती है, तुम रोज मेरे लिए खाने के लिए समोसे लेकर आना और एक लोहे का सामान लेकर आना, उसे मैं अपने शैतानी पत्थर से सोने में बदल दूंगी। फिर सोनू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सब बात बताता है। अजी ये तो बहुत सुंदर हार है, अब तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। अब सोनू ने काम छोड़ दिया था और वह रोज रात को चुड़ैल के पास जाता और उसे समोसे खिलाता और चुड़ैल बदले में उसकी लोहे की वस्तुओं को सोने में बदल देती। देखते ही देखते वह बहुत अमीर आदमी बन जाता है। एक दिन सोनू की पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह अपने पति से कहती है, अजी आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उस चुड़ैल का शैतानी पत्थर घर ले आओ, जिससे हम सारी लोहे की चीजों को सोने में बदल लेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी वहाँ रोज रात को जाना अच्छा नहीं लगता। फिर सुषमा एक बाबा के पास जाती है और उनसे झूठ बोलकर भभूत ले आती है और फिर उस भभूत को समोसे में मिला देती है और उन समोसे को सोनू को दे देती है। जैसे ही चुड़ैल उन समोसे को खाती है तो वह जलने लगती है ये तूने मुझे क्या खिला दिया मूर्ख आदमी! और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर सोनू उस पत्थर से जैसे ही लोहे के कंगन को छूता है तो वे मिट्टी के बन जाते हैं। वह ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सब बात बताता है। अजी आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सुषमा घर के अंदर रखे हुए सोने को बाहर लाती है और देखती है तो वह भी मिट्टी के बन जाते हैं। वे ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ज्यादा लालच बुरी बला है।